हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, जियो एयर फाइबर लॉन्च क्या हुआ तब से मतलब इंटरनेट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सवालों की झड़ी सी लग चुकी है और क्यूरियोसिटी लोगों के मन में है, एक जिज्ञासा मन में है अलग अलग सवालों को लेकर के। हालांकि काफी सारे वीडियोस मैंने भी बनाए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं या आप ढूंढ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपकी कुछ मैं हेल्प कर पाऊं जियो एयर फाइबर के बारे में। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी आपके सवाल है उसके ऊपर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, आपके सबसे मुख्य जो सवाल है, सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल सारे के सारे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके सारे सवाल क्लियर होंगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर मैं अगला वीडियो डालूंगा किसी टॉपिक पे या जियो एयर फाइबर पे, आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे पिक करता हूं। आज का सबसे पहला सवाल है, एक यूजर ने लिखा है, भाई जब इसका नाम एयर फाइबर है तो इसमें वायर क्यों है, हॉटस्पॉट जैसा डिवाइस क्यों नहीं है? भाई सवाल तो बिल्कुल सही है। नेट के ऊपर जो पिक्चर दिखाई गई थी, ये हॉटस्पॉट जैसा एक डिवाइस दिखाया गया था। ऐसा देखिए, दो टाइप के डिवाइसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक हॉटस्पॉट जैसा और यहाँ पे एक वो जो मेरे घर पे लगा हुआ है बिल्कुल जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड है उसके जैसा। सबसे पहले हॉटस्पॉट जैसा जो डिवाइस दिख रहा है ना, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसके लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही होगा मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। और अब बात करते हैं कि भाई जो अभी लॉन्च किया है उसमें वायर क्यों है। तो दोस्तों, ये हॉटस्पॉट डिवाइस नहीं है, ये ब्रॉडबैंड है। आपने किसी ऑफिस में देखा है कि वहां पे किसी ने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किया हो और बाकी सारी काम करने वाले जो लोग हैं उस हॉटस्पॉट से अपना मोबाइल और लैपटॉप कनेक्ट करके ऑफिस का काम कर रहे हो? आपने देखा ऐसा? नहीं देखा होगा। या आपने किसी घर में ऐसा देखा है कि किसी ने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किया हो और उस हॉटस्पॉट से टीवी भी चल रहा है, घर के बाकी सदस्य भी नेट यूज कर रहे हैं, वो भी लैपटॉप पे काम कर रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए हॉटस्पॉट जरूर यूजफुल है। अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और आपके लैपटॉप पे कुछ काम करना है, आपने लैपटॉप कनेक्ट किया, कुछ काम किया, वो किया, उसके बाद में लैपटॉप बंद कर दिया, हॉटस्पॉट बंद, तब हॉटस्पॉट काम का है। लेकिन घर पे एक परमानेंट ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्शन का सोल्यूशन चाहिए तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही लेना पड़ता है। और यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये जो है वो एयर फाइबर है, लेकिन ये है तो ब्रॉडबैंड ना। ये वहां के लिए जरूरी है जहां पे जियो का जो ब्रॉडबैंड लाइन है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं हूं, मेरे एरिया में कोई कनेक्शन ही नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि यार मेरे एरिया में कोई भी ब्रॉडबैंड, कोई भी कंपनी मिल जाए, मैं बस कनेक्शन लगवा लूं, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। किसी भी कंपनी की ब्रॉडबैंड लाइन मेरी एरिया में है ही नहीं। मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या ऑप्शन है? जबकि मैं एक सिटी में रहता हूं और सिटी में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे ब्रॉडबैंड की लाइन अभी तक नहीं डली है। हो सकता है वो किसी परमिशन को लेकर के नहीं डली हो सकता है, बट नहीं है तो नहीं है। उस कंडीशन में मेरे पास जियो ब्रॉडबैंड जो एयर फाइबर है उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा समझिए, हॉटस्पॉट की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, हॉटस्पॉट एक अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और जो ब्रॉडबैंड है वो अलग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ब्रॉडबैंड एक स्टेबल कनेक्शन होता है दोस्तों, जहां पे आप जो स्पीड का प्लान लेते हैं वो स्पीड मेंटेन रहती है, ना कि कम ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप जवाब आपको मिल गया होगा। अगला सवाल, एक यूजर ने लिखा कि मेरे पास पहले से जियो फाइबर कनेक्शन है, क्या मैं जियो एयर फाइबर पे स्विच कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसने मना किया? बट क्यों? सवाल यह है क्यों। अभी जियो फाइबर अगर आपने लगवा रखा है, आपको इंटरनेट मिल रहा है, आपने 30 MBPS प्लान ले रखा है या 100 MBPS प्लान ले रखा है, राइट? मान लीजिए 30 MBPS प्लान ले रखा है, आपको 30 MBPS की स्पीड मिल रही है, फिर एयर फाइबर क्यों? आपको अलग क्या मिलेगा? आप जरा सोचिए, जब आपके पास पहले से ब्रॉडबैंड अलग क्या मिल जाएगा? कर सकते हो, कोई मना नहीं है, बट क्यों? सवाल अपने आप से पूछना, जवाब मिल जाएगा। एयर फाइबर में मिलेगा तो इंटरनेट ही ना भाई, इंटरनेट ही मिलेगा। बट ये उन लोगों के लिए है जहां पे ब्रॉडबैंड की लाइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, जियो एयर फाइबर के राउटर से हम कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल एक यूजर ने पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूं। जियो एयर फाइबर का जो राउटर है ना वो बड़ा ही एडवांस है। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई 6,
पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है और इसी की बदौलत आप इस पे मैक्सिमम 120 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, 120 डिवाइसेस मैक्सिमम। लेकिन हाँ, जो भी प्लान आपने लिया ना उसमें से जितने डिवाइसेस कनेक्ट है उतने में स्पीड बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए आपने 30 MBps का प्लान लिया और आपके एक वक्त में 6 मोबाइल कनेक्ट हैं उस वाईफाई राउटर से, तो सभी मोबाइलों के अंदर 5-5 MBps की स्पीड डिवाइड हो जाएगी। जितना आपने प्लान लिया है उतने टोटल डिवाइसेस में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आप रूल याद रखिएगा। बट यस, 120 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि यार मैंने सुना है जियो एयर फाइबर में जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे हमने सुना है कि पहले 4G में बहुत बढ़िया स्पीड आती थी, लेकिन अब जैसे ही 2-4 साल हुई है 4G के अंदर उतनी स्पीड आ ही नहीं रही। भैया आप पहले ये समझो, वो मोबाइल कनेक्शन है, ये ब्रॉडबैंड है। मोबाइल कनेक्शन में आप डेटा खरीदते हैं कंपनी से, आपको 2GB जो पर 2GB पर डे का प्लान चाहिए या 3GB पर डे का प्लान चाहिए। बट ब्रॉडबैंड के अंदर डेटा नहीं लिया जाता, ब्रॉडबैंड के अंदर स्पीड ली जाती है कि आपको स्पीड कितनी चाहिए, 30 MBps की स्पीड चाहिए या 100 MBps की या 1 Gbps की। जो स्पीड आप खरीद रहे हैं कंपनी उसके प्रति कमिटेड होती है और उतनी स्पीड आपको मिलती है। ये तो हुई थोड़ी सी वैसे बात, टेक्निकल बात भी बताता हूं। जियो एयर फाइबर जो है ना उसके लिए जियो के जो टावर है उनके ऊपर एयर फाइबर के लिए अलग से मशीनरी लगाई गई है। जो आपके घर पे आउटडोर एंटीना लगता है, ये उसका जो टावर की तरफ मुंह होता है ना, तो वो जो मोबाइल वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे वो कैच नहीं कर रहा 5G, बल्कि वो जियो एयर फाइबर के लिए अलग से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, उनसे वो कैच करता है। तो डेडिकेटेड चीज बनाई गई है दोस्तों। अगर नॉर्मल टावर से ही 5G से अगर जियो एयर फाइबर चल जाता तो अभी बाकी सिटीज में वेट क्यों कर रहे होते, गांव गांव में ढाणी ढाणी में जियो एयर फाइबर लग चुका होता। थोड़ा सा सोचिए, अलग से स्पेशल डिवाइस लगाई गई है, इस वजह से आपको जो स्पीड आपने खरीदी है कंपनी से वो स्पीड आपको मिलेगी, ये कंपनी का आपसे वादा है। ठीक है, अगला सवाल है जियो एयर फाइबर में हिडन चार्जेस क्या है, लाइक इंस्टॉलेशन चार्ज। भाई कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो जियो एयर फाइबर में 1000 रुपए लगता है। एग्जाम्पल, आप प्लान लेते हैं 30 MBps का और ये जो प्लान है ये आता है 599 के अंदर। 599 के अंदर 18% आप GST का जोड़ो तो टोटल कॉस्ट बनती है लगभग 707 रुपए। और 707 को अगर आप 6 से इंटू मल्टीपल करते हैं तो कॉस्ट निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 4240 रुपए, जो कि आपके प्लान की कॉस्ट है। अब इसमें 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज जुड़ जाता है तो टोटल कॉस्ट आपकी बन जाती है 5240 या 5241 लमसम, इतना आपको अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि अगर आप जियो एयर फाइबर का कोई भी प्लान 12 महीने के लिए खरीदते हैं तो इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज आपको देने की कोई जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो ये फर्क है, हिडन कुछ भी नहीं है, जो है वो लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन बुकिंग कैंसिल हो गई, अब क्या होगा, मेरा वापस जो पैसा है वो मुझे कब मिलेगा। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुकिंग करी, बुकिंग के वक्त कुछ दिक्कत हो गई या उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई, बैंक से अकाउंट से पैसा कट गया, दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। जिस बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटा है उस बैंक अकाउंट में 7 दिन के अंदर जो रिफंड है वो वापस आ जाता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 1800-896-9999 ये जो नंबर मैं दे रहा हूं ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक भाई लिखते हैं कि बुकिंग के बाद मेरे ऑर्डर को मैं ट्रैक कैसे कर सकता हूं। तो भाइयों इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि आप कैसे अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। फिर भी अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट यहाँ पे देखिए, मैं डाल रहा हूं www.jio.com/selfcare/track-orders। इस वेबसाइट पे जाके आपको बस अपना जो ऑर्डर नंबर जो आपको SMS में प्राप्त हुआ है बुकिंग के बाद में वो आप डाल दीजिए, आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो टोल फ्री नंबर मैंने दिए उस पर भी बात कर सकते हैं। तो जब टोल फ्री की नंबर की बात हो ही रही है तो एक भाई ने पूछा कि यार मुझे जियो एयर फाइबर के सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है माई जियो ऐप के ऊपर चैट ऑप्शन आता है, वहां पे आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से चैट कर सकते हैं, पहला। दूसरा,
दूसरा ऑप्शन आता है व्हाट्सएप का। आप एक नंबर सेव कर लीजिए 7005 इसको आप सेव कर लीजिए और आप व्हाट्सएप पे इसको हाई लिख के भेजिए, सामने से रिप्लाई आ जाएगा। ये कस्टमर केयर का है, यहां से आप व्हाट्सएप पे चैट करके भी अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। तीसरा है कॉल करके, डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी नंबर बताया वही है 1800-896-9999। इसके ऊपर आप कॉल करके जो भी डिटेल लेना चाहते हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आता है ईमेल का। आप ईमेल भी कर सकते हैं jiofibercare@jio.com। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मेल करके आप जो डिटेल है वो अपनी ले सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आगे का वीडियो कंटिन्यू रखिए। अभी और मैं इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करने वाला हूं। ठीक है, अगला सवाल एक भाई पूछते हैं कि यार जियो एयर फाइबर में क्या सिर्फ पोस्टपेड ही मिलेगा, प्रीपेड नहीं है? तो देखिए हाल फिलहाल जो जियो एयर फाइबर है उसमें ओनली पोस्टपेड कनेक्शन ही अवेलेबल है, पोस्टपेड ही मिलेगा, प्रीपेड का ऑप्शन अभी फिलहाल तो नहीं है। फ्यूचर का पता नहीं है, अगर कंपनी लॉन्च करेगी तो आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगला सवाल है जियो एयर फाइबर के राउटर की रेंज कितनी है? बड़ा ही तगड़ा सवाल है, धांसू सवाल है। तो भाई जियो एयर फाइबर को जो राउटर है मैं ऑलरेडी इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ये वाला, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा जिसपे मैंने चेक करवाया कि जियो एयर फाइबर के राउटर में जो हमें कितनी स्पीड और कितनी रेंज मिलती है। रेंज भाई ऑसम रेंज मिली है। डिटेल के लिए वीडियो जरूर देख लेना, वरना मैं आपको एक लमसम आपको एक आइडिया बताऊं। एक यूजर ने ये भी पूछा है कि यार मेरा बड़ा घर है, कितना कवरेज हो जाएगा? देखिए ऐसे कवरेज की कोई मीटर डिस्टेंस कोई नहीं बता सकती कंपनी, क्योंकि ये वेरी करता है आपके घर, आपका घर किस तरीके से बना हुआ। वैसे एक होम के लिए, एक घर के लिए काफी है। बड़ा घर है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जियो एयर फाइबर का जो राउटर वो दो दीवारों को क्रॉस कर सकती है इसकी रेंज, क्योंकि इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज दोनों फैसिलिटी कंबाइंड है, वाईफाई 6 है, तो रेंज आपको काफी अच्छी मिलेगी। फिर भी अगर आपका घर इतना ज्यादा बड़ा है कि रेंज वहां पे भी नहीं पहुंच रही है तो आप जो जियो का जो वाईफाई एक्सटेंडर है वो आप यूज कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी और जो दूसरे एक्सटेंडर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये, सुनने में आ रहा है कि सिंगल घर वालों को जियो एयर फाइबर नहीं मिल रहा, सिर्फ मल्टी फ्लैट बिल्डिंग को ही मिल रहा है। बड़ा तगड़ा सवाल है। तो अभी फिलहाल जो मैंने पता लगाया वो ये है, जियो एयर फाइबर बुकिंग सबसे ली जा रही है, हर कोई बुक कर सकता है ऑनलाइन, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट फेज में जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं या जो दिए जाएंगे उन सिटी में जहां पे अभी तक लॉन्च नहीं हुआ लेकिन जल्द ही लॉन्च होने की तैयारी है, तो ऐसी बिल्डिंग में सबसे पहले कनेक्शन दिए जाएंगे जहां पे मल्टी फ्लैट बिल्डिंग है और जिन बिल्डिंग की जो हाइट है वो लगभग 7 से 8 फ्लोर के आसपास की जो बिल्डिंग है, जिसमें लगभग 8 से लेके 50 फ्लैट के आसपास की फ्लैट काउंटिंग है। इस तरीके की बिल्डिंग को सबसे पहले कैप्चर किया जा रहा है। जियो जो है ना वो उसमें जो ये जो आउटडोर यूनिट लगाती है ना, इसकी 7 कनेक्शन की कैपेसिटी है, काफी महंगा डिवाइस है, इसलिए जियो चाहती है कि इस एक यूनिट से 7 कनेक्शन दिए जाएं, या 7 नहीं तो मैक्सिमम 3-4 कनेक्शन तो एक बिल्डिंग में दिए ही जाएं, और इसी वजह से मल्टी फ्लैट बिल्डिंग को सबसे पहले फोकस किया जा रहा है। तो अगर आप मल्टी फ्लैट बिल्डिंग से हैं तो आपको ये कनेक्शन जल्दी मिल जाएगा, और अगर आप सिंगल होम की तरफ से हैं तो हो सकता है आपको कनेक्शन मिलने में थोड़ा टाइम लगे। तो आपके पास अगर जियो टीम आती है अप्रोच करने के लिए और आप मल्टी फ्लैट बिल्डिंग में हैं तो आप उनको जरूर रिस्पॉन्स दीजिए, और अपनी बिल्डिंग के जो बाकी के लोग हैं ना उनको अगर आप उनसे भी ऑनलाइन बुकिंग डलवाएंगे तो वहां पे जियो एयर फाइबर का कनेक्शन ज्यादा जल्दी लगेगा। किसी बिल्डिंग में 3 या 3 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट अगर आ जाती है तो वहां पे कनेक्शन सबसे पहले लगेगा। ऐसी प्लानिंग चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी
कंफर्म आप तब मानिए जब आप किसी जियो एयर फाइबर के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके पास आए, वो आपको जो जानकारी दे रहे हैं आपके सिटी के लिए, आपकी लोकेलिटी के लिए, वो जानकारी आप कंफर्म मानिए, या फिर आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या ऑफिशियल यूट्यूब पे जाके वहां पे जो आप जानकारी ले उनको आप कंफर्म मानिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मुझे पता है अभी भी कुछ सवाल हो सकता है कि रह गए हो, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, मैं उनका भी रिप्लाई करूंगा, उनके ऊपर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।